नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा आपका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम छोटी सी ट्रिक से कैसे आइडेंटिफाई करें स्ट्रक्चर को। क्या स्ट्रक्चर हमारा डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है। ये बेस क्वेश्चन हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बेसिकली हर एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे वो स्टेट सर्विसेज का एग्जामिनेशन हो या आपका गेट एग्जाम हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो आई और आप इसको जस्ट इस ट्रिक से आप देख के बता सकते हो कि स्ट्रक्चर हमारा स्टैटिकल डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट। तो मैं अमित वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मुझे कहीं भी यहां पर फॉलो कर सकते हो। ये मेरी डिफरेंट आईडीज हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होता है। गाइस, हमें पता है हमें पता है जब जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस होता है, मेन एम स्ट्रक्चरल एनालिसिस का क्या होता है कि हमें मेंबर फोर्सेस फाइंड करना है। यानी कि हम बेसिकली स्ट्रक्चर एनालिसिस में मेंबर फोर्सेस फाइंड आउट करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में। तो अब इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी फ्रेम की हम कैसे निकालते हैं, और बिल्कुल एकदम आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे आप देख के ही तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे स्ट्रक्चर हमारा कितने से क्या स्टैटिक डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है। तो और स्टैटिक डिटर्मिनेसी होता क्या है हम देख लेते हैं। कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर एनालिसिस हमारे ये जो एनालिसिस करते हैं इसमें मेंबर फोर्सेस फाइंड आउट करते हैं, और मेंबर फोर्सेस फाइंड आउट करने के लिए हमको इक्विलिब्रियम इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हमें और कौन कौन सी इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं, हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। कौन कौन सी होती हैं ये? सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सम ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो ये तीन हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं जिसको हम इस्तेमाल करके मेंबर फोर्सेस स्ट्रक्चर में निकाल सकते हैं। और अगर हम इन तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन का इस्तेमाल करके मेंबर फोर्सेस निकाल लेते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर जो कहलाता है वो स्टैटिक डिटर्मिनेट कहलाता है। और अगर हम इन इक्विलिब्रियम इक्वेशन का इस्तेमाल करके मेंबर फोर्सेस नहीं निकाल पाते तो जो हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है वो स्टैटिक इनडिटर्मिनेट कहलाता है। तो इस लेक्चर में अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा ही तो सबसे पहले इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर शेयर किया हुआ है जो मैंने बनाया था। जैसे कि हम स्टैटिक जो स्ट्रक्चर जो नॉर्मली बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, वो स्टैटिक इनडिटर्मिनेट क्यों होता है। तो आइए तो उस लेक्चर में आपको ये चीज़ पता चलेगी। तो आइए देखते हैं हमारा। तो जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी फॉर फ्रेम्स है, ये रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमारे फ्रेम्स क्या होते हैं? ये एक रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं। रिजिड जॉइंटेड मतलब जिस तरह की अगर ये आपका फ्रेम है यानी कि ये फिक्स स्ट्रक्चर होते हैं। टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी हम इस्तेमाल करते हैं ओपन ट्री कंसेप्ट का। तो ये हमारी ट्रिक है, जो ट्रिक का बेसिक चीज़ है, यही हमारी ट्रिक है स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना कि वो स्टैटिक डिटर्मिनेट है या स्टैटिक इनडिटर्मिनेट है। तो ये होता है ओपन ट्री कंसेप्ट। और देख लेते हैं, इसमें दो स्टेप हैं। पहला स्टेप है ऑल द जॉइंट्स आर मेड रिजिड बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रा रिस्ट्रेन। हम रिस्ट्रेन लगा करके किसी भी फ्रेम को रिजिड बना देते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ रिस्ट्रेन अप्लाइड समझ लीजिए वो आर डैश हो गया। सेकेंड, हम छोटा सा फॉर्मूला होता है अप्लाई करते हैं, ds इज इक्वल टू 3c माइनस आर डैश, वेयर c इज व्हाट? नंबर ऑफ कट्स। हमें क्या करना होता है बेसिकली, अगर कोई भी हमारा स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये आपका 2D प्लेन का कोई स्ट्रक्चर है, हमको इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाना है कि इस जो ये आपका एक जो पर्टिकुलर शेप है ये आपका रिप्रेजेंट करे एक ट्री को, एक पेड़ को। और अगर हम बीच में इसको काट दें इस तरीके से तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये और ये एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बन गया, तो ये एक ट्री हो गया हमारा और एक ये ट्री हो गया, ठीक है। तो उसमें c क्या है? नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या होगा? c इज इक्वल टू 1। c इज द नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू मेक ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि एक ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो किसी भी स्ट्रक्चर को। उसके बाद बस इसमें दो चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ईच कैन हैव ओनली वन रूट। यानी कि ये आप जो फिक्स जॉइंट देख रहे हो, दिस रिप्रेजेंट्स रूट। यानी कि जैसे मैंने आपको इसमें समझाया कि ये एक पूरा पेड़ है, तो इसको हमने काटा तो ये दो पेड़ में कन्वर्ट हो गया। एक पेड़ आपका ये हो गया, एक पेड़ आपका ये हो गया। और इन दोनों पेड़ की डिफरेंट रूट्स हैं, यानी कि डिफरेंट फिक्स जॉइंट्स हैं। और सेकंड क्या है? सेकंड देख लेते हैं, नोट क्या है? नो ब्रांच कैन मेक अ लूप।
जैसे कि अगर आपकी ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ये आपका एक पेड़ हो गया, तो ये आपकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो इन ब्रांचेस को एक लूप में नहीं रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दो चीज़ें ध्यान देनी है इस पूरी ट्रिक में। तो अगला देखते हैं। अब रिस्ट्रेन का सपोर्ट क्या होता है ये देख लीजिए। नंबर ऑफ रिस्ट्रेन्स रिक्वायर्ड टू मेक अ सपोर्ट रिजिड, यानी कि अगर किसी भी सपोर्ट को, मान लीजिए ये आपका सपोर्ट है, इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये है आपका रोलर स्ट्रक्चर और ये है आपका हिंज स्ट्रक्चर, ठीक है। अब रोलर स्ट्रक्चर में हमको पता है नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने लगते हैं, एक रिएक्शन लगा, और हिंज में एक अपवर्ड रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, दो रिएक्शन लगे। अब इस रोलर सपोर्ट को हमें कन्वर्ट करने के लिए फिक्स में, इस रोलर सपोर्ट को फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें दो रिस्ट्रेन लगाने पड़ेंगे, जैसे कि एक हमने हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगा देंगे और एक मूवमेंट लगा देंगे। तो यहाँ पे इस रोलर सपोर्ट को फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने दो रिएक्शन अप्लाई किए, एक तो मूवमेंट अप्लाई किया एम और एक एफ रिएक्शन अप्लाई किया। तो ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं इसको फिक्स बनाने के लिए ये हमारा हो गया रिस्ट्रेन, ये इसी को हम कहते हैं रिस्ट्रेन्स अप्लाइड। और जैसे कि अगर ये हिंज है तो हिंज में हमें पता है दो रिएक्शन लगते हैं हिंज सपोर्ट में, और एक मूवमेंट और अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिस्ट्रेन कितने चाहिए, एक रिस्ट्रेन चाहिए आपको इसको स्ट्रक्चर को फिक्स बनाने के लिए। तो गाइज ये सेकेंड स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमने आपको बना के दिखाया, ये हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये हिंज सपोर्ट है और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। अब हमें पता है रोलर में कितने रहते हैं, तो सेकेंड स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारा फिक्स, ये आप देख लेते हो, ये हिंज सपोर्ट है और ये एक रोलर सपोर्ट है। हमें पता है रोलर सपोर्ट में एक रिएक्शन लगता है ऊपर की तरफ, और हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शन लगते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो सो गाइज अब हमको इस वर्टिकल रिएक्शन, इस रोलर सपोर्ट को फिक्स में कन्वर्ट करना है। तो फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगाना पड़ेगा और एक मूवमेंट लगाना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे कितने रिस्ट्रेन हम लगा रहे हैं, दो रिस्ट्रेन लगा रहे हैं इसको फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे हमारा आप हिंज था, तो यहाँ पे दो रिएक्शन लगे थे, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हमको यहाँ पर एक मूवमेंट लगाना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर को फिक्स बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, एक मूवमेंट अप्लाई कर दिया, यानी कि नंबर ऑफ रिस्ट्रेन कितने हो गए, दो रिस्ट्रेन, हम एक रिस्ट्रेन हो गया, हमको लगाना है यहाँ पर इसको फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। गाइस इसका रिस्ट्रेन नंबर ऑफ 2 रिस्ट्रेन चाहिए और यहाँ पर एक रिस्ट्रेन चाहिए, यानी कि टोटल रिस्ट्रेन स्ट्रक्चर के हो गए कितना, 3 रिस्ट्रेन हो गए। इससे हम स्ट्रक्चर को फिक्स बना सकते हैं। अब तो नंबर ऑफ रिस्ट्रेन सपोर्ट अगर हम फॉर्मूला के वाइज इस हिसाब से देखें, तो फॉर्मूला में आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ रिएक्शंस फॉर फिक्स सपोर्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्शंस एग्जिस्टिंग, यानी कि अगर मान लीजिए अगर ज़्यादा सिंपल सा स्ट्रक्चर लें तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने, फिक्स सपोर्ट के लिए हमें 3 रिएक्शन चाहिए, और नंबर ऑफ रिएक्शन एग्जिस्टिंग कितने इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें हिंज है तो 2 रिएक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि 3 - 2, यानी कि हमको एक रिस्ट्रेन चाहिए। तो यहाँ पे एक रिस्ट्रेन हमको मिल गया यहाँ पर, इसको ये आपका इस हिंज सपोर्ट के लिए हो गया। और क्योंकि यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट में हमको नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने होंगे, एक रिएक्शन होगा, यानी कि टोटल रिएक्शन तो 3 हो गए, 3 - 1 कितना हो गया, 2, यानी कि टोटल रिएक्शन हमको 2 चाहिए इस सपोर्ट पे। तो टोटल रिएक्शन हो गया हमारे 2 + 1 = 3, ठीक है। अब देख लें रिस्ट्रेनिंग मेंबर जॉइंट्स। 2D स्ट्रक्चर में फ्रेम नंबर ऑफ रिस्ट्रेन रिक्वायर्ड एट अ जॉइंट वेयर इंटरनल हिंज एग्जिस्ट, जहाँ पर इंटरनल हिंज एग्जिस्ट करती है उस वहाँ पे रिस्ट्रेनिंग मेंबर या रिस्ट्रेनिंग जो सपोर्ट्स होते हैं कितने चाहिए, M-1। जैसे कि अगले इसमें देखें, मान लीजिए ये आपका कोई भी एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये आपकी इंटरनल हिंज एग्जिस्ट कर रही है, दीज आर द इंटरनल हिंज, ठीक है। ये आपका सपोर्ट, ये आपका जॉइंट पर है और ये आपका मेंबर हिंज है। अगर कुछ इस तरीके से आपको हिंज दे रखी है तो इसमें हमें रिस्ट्रेन कितने अप्लाई करने पड़ेंगे, M-1 रिस्ट्रेन अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ रिस्ट्रेन अप्लाई करने पड़ेंगे। वेयर M इज व्हाट, नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट दैट पॉइंट, नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे कितने चाहिए, 2 - 1, 2 मेंबर्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ रिस्ट्रेन चाहिए 1, और यहाँ पे भी 2 मेंबर्स कनेक्ट हो रहे हैं, 2 - 1 = 1, यानी कि टोटल रिस्ट्रेन चाहिए हमको
2 रिस्ट्रेंट्स चाहिए इस स्ट्रक्चर में। तो यार सो गाइस इसके लिए हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई कर, छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद कर लेते हैं। ds इज इक्वल टू 3c माइनस r डैश माइनस m माइनस 1, और m माइनस 1 क्या है, नंबर ऑफ इंटरनल हिंज के कारण जितने रिस्ट्रेंट्स आ रहे हैं वो चीज़ अप्लाई कर, उसको हम इससे स्ट्रक्चर से इस फॉर्मूले से रिड्यूस कर देंगे। तो गाइस c क्या हो गया, नंबर ऑफ कट्स, और r डैश हो गया कितने नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स चाहिए हमको स्ट्रक्चर को फिक्स करने के लिए, और अगर इंटरनल हिंज दे रखी है तो इसको m-1 कर देंगे, और तो आपका ये फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर हमारा स्टैटिक डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट। तो गाइस ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा 2D फ्रेम्स के लिए वैलिड है, और 3D फ्रेम्स के लिए हम अगले ट्रिक में देखेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पर। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम कुछ इस तरीके से आपका फ्रेम बनाएं, इस तरीके से अगर आपका हम फ्रेम बनाते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया रोलर सपोर्ट, और ये आपका हो गया बीच में कुछ इस तरीके से हिंज सपोर्ट दे देते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर हिंज सपोर्ट दे दिया, ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी फिक्स है, तो इसको फिक्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कितने पहले यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, हमने बताया था आपको ओपन ट्री कॉन्सेप्ट को ही लगाते हैं, ओपन ट्री कॉन्सेप्ट। अब ओपन ट्री कॉन्सेप्ट तो हमने लगा दिया। सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ कट्स चाहिए हमें, यानी कि फॉर्मूला क्या था, 3c माइनस r डैश। पहले नंबर ऑफ कट्स चाहिए हर एक ब्रांच को, अलग ब्रांच बनाने से अलग ट्री बनाने के लिए कितने कट करें, एक कट यहाँ कर दें, एक कट यहाँ कर दें, एक कट ये और एक कट ये। अगर हमने ये कट्स कर दी चारों तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से आपका बन जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से फॉर्म हो गया। अब क्या करेंगे, C हो गए, C नंबर ऑफ C कितने हो गए, 1 2 3 4, दैट इज C इज इक्वल टू वैल्यू 4। 4 कट्स हमको लगाने पड़े इस स्ट्रक्चर को एक ओपन ट्री के फॉर्म में लाने के लिए। अब नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स r डैश हो गए, तो नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स कितने लगेंगे देख लेते हैं। ये तो ऑलरेडी फिक्स है, तो हमको इसमें फिक्स में कन्वर्ट करना नहीं है। अब ये आपका इंटरनल, यहाँ पे क्या दे रखा है, हिंज दे रखा है। हिंज को हमें फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक रिस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे क्योंकि उसमें एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेगा और एक वर्टिकल रिएक्शन लगेगा, तो हमको एक मूवमेंट लगाना पड़ेगा इसको फिक्स कन्वर्ट करने के लिए। तो हिंज में हमें रिस्ट्रेंट कितने लगाए, r डैश इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये क्या सपोर्ट क्या है, रोलर सपोर्ट है। रोलर में हमें कितने कन्वर्ट चाहिए रिएक्शन निकालने के लिए, यानी कि इसको फिक्स करने के लिए, तो इसमें तो एक वर्टिकल रिएक्शन लगता है। इसको फिक्स करने के लिए हमको एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगाना पड़ेगा और एक मूवमेंट लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे रिस्ट्रेंट्स कितने अप्लाई किए, r डैश इज इक्वल टू 2, यानी कि टोटल रिस्ट्रेंट सेक्शन में कितने अप्लाई करेंगे, अब 1 + 2 इज इक्वल टू 3 इज द टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स अप्लाइड। तो गाइस अगर हम ds निकालेंगे, ds विल बी इक्वल टू 3c माइनस r डैश, तो 3 × c इज व्हाट, नंबर ऑफ कट्स हमने कितने अप्लाई किए 4 माइनस r डैश कितने अप्लाई थे, टोटल नंबर ऑफ 3, तो 3 × 4 माइनस 3 कितना आया 12 माइनस 3, एंड दिस विल गिव यू हाउ मच, इट विल गिव यू -3 विल गिव यू 9, यानी कि करेक्ट आंसर आपका 9 हुआ। सो गाइस ये हमने एक प्रॉब्लम कर ली। अब हम प्रॉब्लम देखते हैं इंटरनल हिंज का। जिसमें हमें इंटरनल हिंज लगा हुआ होगा। तो एक देख लेते हैं कैसा है, उसी तरीके का स्ट्रक्चर लेते हैं कुछ हम, जैसे कि ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका एक स्ट्रक्चर इस तरीके से हो गया, ये आपका हिंज लगा है, ये आपका फिक्स सपोर्ट, ये आपका रोलर सपोर्ट, और ये आपका हिंज हो गया कुछ इस तरीके से। तो अगर हमने यहाँ पर और ये आपने बीच में इस तरीके से लगा दिया, ऐड ऑन कर दिया, तो अगर अब यहाँ पे हमने एक इंटरनल हिंज दे दी, एक हमने इंटरनल हिंज यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई कर दी और एक इंटरनल हिंज हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी, तो ये दो आपकी इंटरनल हिंज हो गई, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको ds कैसे निकालेंगे। ds का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था, 3c माइनस r डैश माइनस m माइनस 1, ये आपका इंटरनल हिंज के लिए था। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था हमारा, स्ट्रक्चर को कट ट्री के फॉर्म में कट करो, तो क्या यहाँ पे कितने कट्स लगाएंगे, 1 2 3 4 4 नंबर ऑफ कट्स लगाएंगे। तो c की वैल्यू हो गई हमारी
4 सेकेंड हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स कितने अप्लाई करने पड़ेंगे, ये ऑलरेडी फिक्स है, ये हिंज है, 2 रिएक्शन लगेंगी इसमें, और हिंज को फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए बस एक मूवमेंट लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे रिस्ट्रेंट्स कितना अप्लाई हो गया 1, और ये रोलर सपोर्ट है, ये यहाँ इसमें 2 रिएक्शन, इसमें एक रिएक्शन होती है, और रिस्ट्रेंट कितना अप्लाई करना इसको फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको 2 नंबर ऑफ रिएक्शंस लगाने पड़ेंगे, यानी कि रिस्ट्रेंट्स अप्लाई होगा इसमें 2। अब यहाँ पे देख लीजिए इंटरनल हिंज भी गिवन है, इंटरनल हिंज 1 और 2 इंटरनल हिंज दे रखी है, तो इंटरनल हिंज के कारण कितने रिस्ट्रेंट्स जब डेवलप होंगे, यहाँ पर m-1 तो 2, यहाँ पर 2 मेंबर्स मीट कर रहे हैं, तो 2-1 कितना हुआ, वैल्यू आई, एक रिस्ट्रेंट यहाँ पे अप्लाई किया, और एक इंटरनल हिंज बीच में लगा हुआ है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने मीट कर रहे हैं, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिस्ट्रेंट कितना होगा, दिस r डैश विल बी इक्वल टू m-1, तो m कितना हो गया 4, 4-1 इज इक्वल टू 3, तो r डैश वैल्यू हो गई 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स हमें अप्लाई कितने करने पड़ गए, 3 इंटू सी, सी इज अ कट हमारे 4 कट हमने अप्लाई किए थे, 3 इंटू 4 माइनस r डैश इज व्हाट, m-1, यानी कि एक 1 रिस्ट्रेंट यहाँ पर, एक 3 रिस्ट्रेंट यहाँ, 3 + 1 4, 4 + 5, एक रिस्ट्रेंट यहाँ पर 5, 6, 7, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 7 रिस्ट्रेंट्स हमने अप्लाई किए, यानी कि 3 4 आर 12, 12 - 7 इज इक्वल टू 12 - 7 कितना हुआ, दिस विल बी इक्वल टू 5 इज द करेक्ट आंसर, एंड दिस विल बी द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर दिस स्ट्रक्चर। तो हमने गाइस एक स्टैटिक इंडिटरमिनेसी स्ट्रक्चर देख लिया इंटरनल हिंज का, और एक हमने नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एक और छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो देख लेते हैं इस चीज़ को। ये हमारा 3rd क्वेश्चन हो गया। अब मान लीजिए आपका इस तरीके से कोई आर्च दे रखा है, ये आपका हिंज है, ये आपका रोलर है, और ये आपका इस तरीके से आर्च दे रखा है, और ये आपकी वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से आपको लगा दिया, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का हमको बताना है कि स्टैटिक डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है। तो अब देख लेते हैं, ये हिंज है, यहाँ पे हिंज है, तो हिंज के कितने चाहिए, कितने रिस्ट्रेंट्स चाहिए हमको, 2 रिएक्शन लगते हैं, एक रिस्ट्रेंट चाहिए, या यहाँ पर इसका रिस्ट्रेंट हो गया 1, ये आपका रोलर है, एक रिएक्शन लगता है, नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट चाहिए हमको 2, और नंबर ऑफ कट्स कितने चाहिए इसको ओपन ट्री लाइक बनाने के लिए, एक कट हम यहाँ कर दें और एक कट हम यहाँ कर दें, ठीक है, और डिफरेंट कट्स हम यहाँ पे कर दें, यहाँ पे ये, तो एक जो ये स्ट्रक्चर हो गया, ये किस तरीके से बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका, ये और ये आपका हिंज में हो गया। और जो आपका ये वाला बनेगा, हमको पता था कि हमको इसमें लूप कोई फॉर्म करेगी, अगर हम यहाँ पे कट नहीं करेंगे बीच में, तो ये एक लूप के फॉर्म में हो जाएगा, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था लूप नहीं होनी चाहिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा कुछ इस तरीके से बनकर आएगा, ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, कट फॉर्म में इस तरीके से ये कट रहेगा। तो गाइज अब इसको अगर हम वैल्यू निकालें ds विल बी हाउ मच, इज इक्वल टू 3c - r डैश, 3 इंटू सी, नंबर ऑफ कट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ कट्स, 3 इंटू 7 माइनस r डैश, रिस्ट्रेंट्स कितने अप्लाई करने पड़ेंगे, 2 + 1 3 माइनस 3 कितना हुआ, 3 7 21 माइनस 3 हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू 18, ओके। So guys, ds is equal to 18 is the correct answer for this question. So guys, देख लिया आपने कि हम कैसे छोटे से फॉर्मूले में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रक्चर हमारा डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है। So guys, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस तरह जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे ज़्यादा आपकी क्लैरिटी कंसेप्ट क्लियर होंगे। So guys, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।